बकेट पांडे थे। अच्छा, बकेट पांडे को पांडे मत कहो। ड है तो टवड़ का है ड, तो उसके पहले भी जो है मूर्धन्य न का आधा लगेगा। इसको मूर्धन्य न बोलते हैं, यानी टवर्ग का पूरा उच्चारण मूर्धा से होता है। ट ठ, देखो दांत नहीं सट रहा। ट ठ ड ढ न नहीं सट रहा। और देखो इसमें त थ द ध न दांत सट रहा है। तो ये पूरा जो है उच्चारण जो है, और इसलिए हमारे यहाँ ह्रस्व दीर्घ हम कहते हैं। बड़ी छोटी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बड़ी ई की मात्रा, छोटी की ना। ह्रस्व ई, ई उ ऊ अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अः, ये हमारे स्वर हैं। तो उच्चारण बहुत सुंदर है, और इससे आपके पूरे ब्रेन खुल जाते हैं। बहुत इतनी वैज्ञानिक भाषा कोई नहीं है, क्योंकि संस्कृत से सीधे निकली है हिंदी। और उसका जो फोनेटिक है वो फोनेटिक लैंग्वेज है। जैसे हम देखें नाइट, तो नाइट लिख देंगे, पर वहां के लगेगा कभी अंग्रेजी में, क्योंकि उनके पास 26 ही वर्णमाला है। हमारे पास 52 वर्णमाला है, 52। और संस्कृत से इतर 2 वर्णमाला हमारे पास और हैं, जो संयुक्ताक्षर कहे गए हिंदू में। तो मैं हिंदी पढ़ाने लगूंगा तो भाई पता नहीं कहाँ चला जाऊंगा, इसलिए आप इसको छोड़ो। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने बहुत ही, मतलब पहली बार बहुत दिनों बाद लगा कि बहुत सहजता से प्रश्न पूछा गया, और बहुत गूढ़ता वाले प्रश्न पूछे गए, तो मुझे अच्छा लगा। तो आप लोगों को, जिन लोगों ने पूछे हैं, मुझ पर आपका उधार है। मेरे से एक एक पुस्तक आप सिग्नेचर वाले ले जाना, क्योंकि आप लोगों ने मन जीत लिया इतना सुंदर प्रश्न पूछकर। अपूर्व कुमार पल जी, बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा आई सपोर्ट योर चैनल एंड थॉट, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पूछा करो ऐसे, फिर मजा आता है। मैं इसलिए क्वेश्चन आंसर का अलग सेशन लेता हूँ। और एक ही क्वेश्चन जब बहुत सारे लोग जैसे बार बार लिख रहे हैं, तो आप उस हिंदू का जो हम इकोसिस्टम बना रहे हैं, एक एक शास्त्रार्थ का जो एक अंदर से भाव पैदा कर रहे हो, वो विलुप्त हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन आप देखो कि कितनी बार कुछ लोगों ने एक ही चिप 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 चिप, तो यहाँ देखना वहां देखना, ये यहाँ वीडियो बनाने का काम नहीं हो रहा। यहाँ बिल्कुल ज्ञान की यात्रा चल रही है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हम सहज सहज और अच्छे प्रश्न पूछें, ताकि एक अगर जानता है, प्रश्न एक पूछता है पर जानते 10 हैं। और कई चीज मुझे नहीं आएगा तो मैं भी तो रिसर्च करूंगा, शोध करूंगा, जाऊंगा, मुझे भी तो आपकी प्रश्न के कारण जानकारी मिलेगी। तो आप ऐसे पूछो। अब देखो, आप जैसे काफी सारे लोगों ने अब देखो, संदीपन रॉय बहुत अच्छे हमारे लिसनर हैं, पर उन्होंने इतने प्रश्न, एक ही प्रश्न इतनी बार पूछ दिए कि मैं अब दूसरे प्रश्न ले ही नहीं पा रहा हूँ, पूरा भरा पड़ा है। ऐसे नहीं, हम एक मित्रता भाव से, सहज भाव से काम करें। ए बोल रहे हैं संदीप जी, क्या उत्तरकांड प्रक्षेप है? हाँ, प्रक्षेप। और इस पर मैंने एक बार वीडियो भी दिया है, और इसीलिए मैंने आपको अभी तक कपोत.in पर गीता प्रेस का रामायण उपलब्ध नहीं कराया है, क्योंकि उसमें उत्तरकांड है। उत्तरकांड की पूरी भाषा जो है वाल्मीकि जी की भाषा से इतर इतर है। दूसरा, कि जब हम वो लिख रहे हैं और लंका में रावण की चर्चा कर रहे हैं, रावण का, तो रावण का इतिहास यहीं आ जाए, पर ये उत्तरकांड में जाके इतिहास आता है। जब युद्ध खत्म हो गया तब हम रावण का इतिहास पढ़ेंगे, यानी वो दिखता है चिप्पी जोड़ा गया है, ये बाद में चिप्पी जोड़ा गया। फिर भगवान राम को स्त्री विरोधी और शूद्र विरोधी दिखाने के लिए उसमें शंबुक वध जोड़ा गया। जो राम गिलहरी, मानव, बानर, ऋक्ष बाल, वो सबके प्रिय हैं। वो जब वियोग में, सीता जी के जाने के वियोग में, वो वृक्ष की लताओं से पूछ रहे हैं, वो राम किसी का वध करेंगे, निर्दोष का? तो वो शूद्र, क्योंकि राम, और फिर उनको सीता का निष्कासन यानी स्त्री विरोधी दिखाने के लिए वो पूरा उसमें। और ये काम वज्रयानी बौद्धों का है, वो ये उस समय से चल रहा है, ये उस समय से चल रहा है, अभी से नहीं। वो जो शाखा थी वो भी हिंदू धर्म को के विरुद्ध में जो है आप, और धीरे धीरे खुद ही विलुप्त हो गई। हिंदू से जो टकराते हैं वो धीरे धीरे धीरे, हिंदू तो सागर है, सनातन सागर है, इससे कई कई नदियां निकली और सब अंत में सब विलीन हो गए। तो वो वाली स्थिति है। तो उत्तर, इसलिए मैं आपको गीता प्रेस का रामायण नहीं उपलब्ध करा रहा हूं। मैं कपोत पर आपको वो पुस्तकें उपलब्ध कराऊंगा जो, मैं नहीं कह रहा कि 100%, लेकिन 60% भी आपको ओरिजिनल लिटरेचर मिल जाए, इतिहास मिल जाए, तो आप खुद, आपके अंदर प्यास जग जाएगी। तो ए ने जो पूछा है वो बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, इन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद। संदीपन जी का ऋषि दयानंद जी के, वो तो बहुत महान थे, बहुत बहुत ही महान थे।
तो मैं अब इस पे जो है एनजीपी कह रहे हैं, मैं दिल से कहूंगा कि आप हिंदी और संस्कृत पढ़ाएं। आप संस्कृत उतनी नहीं आती है मुझे, मैं 8th 9th तक ही पढ़ा हूँ, 10th तक पढ़ा हूँ संस्कृत। उस अब वो तो 10th के बाद इतनी लंबी यात्रा हो गई। तो लेकिन हिंदी में पढ़ा सकता हूँ, पर वो जब मैं पढ़ाऊंगा, जो आप अपने बच्चे भेजोगे, बुजुर्ग हम लोग तो अब बीत रहे हैं, तो बच्चे जब भेजोगे तब पढ़ाऊंगा। परसों विवेक करें, जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था तब मैंने पढ़ा था तब हिंदी संस्कृत और देवनागरी की महिमा जानकर धन्य हो गया था। आज उसी आनंद की अनुभूति पुनः हो रही है। धन्यवाद गुरु जी, बहुत धन्यवाद परसों। वो सही बात है, आपको मजा आया। मैं मजा आया मुझे तो। कल जिन्होंने प्रश्न पूछे, मैं सब आप सबका मेरे ऊपर उधार है एक पुस्तक, आगे ले जाना मेरे से, क्योंकि मुझे अच्छे प्रश्न बहुत अच्छा आनंद देता है। तो अविनाश जी कह रहे हैं बकैत पागल हो के अपने घर स्टूडियो में चक्का जाम करेगा। ये तो बकैत, अच्छा उनको पांडे मत कहो, पांडे जाति को बुरा लग जाता है, मेरे को कई लोगों ने कहा। तो मैं या तो बकैत कुमार बोलो, ये पांडे बोलो। पांडे एक व्यंग की तरह यूज होता है, पांडे, पांडे नहीं, पांडे एक उपजाति है, ब्राह्मण जाति। तो कई लोगों को बुरा लगता है, हम हिंदुओं को जोड़ने के लिए खड़े हुए हैं। तो पांडे मत कहो, पांडे कह सकते हो। पांडे मतलब व्यंग है कि अपने आप को, ये आदमी अपने आप को विद्वान समझता है, जो है नहीं, तो वो पांडे है, पांडे नहीं है। इसलिए कई लोगों ने कहा पांडे मत कहिए, हम पांडे हैं, तो मैं पांडे नहीं कर रहा हूं, पांडे। पांडे यानी जो है, जो छिछला मनुष्य है, ज्ञान के अहंकार से पगा हुआ, जिसके पास ज्ञान नहीं है। और इसके लिए आदि शंकर ने बहुत अच्छा शब्द प्रयुक्त किया है, यूज नहीं प्रयुक्त किया है, मूढ़। मूढ़ ये शब्द है, मूढ़। मूर्ख और मूढ़ में फिर अंतर है। मूर्ख वो है जो नहीं जानता है और जिसमें जानने की संभावना हमेशा। मूढ़ वो है जो नहीं जानता है और उसको जानने का अहंकार उसके अंदर हमेशा। मूढ़ और मूर्ख दोनों में अंतर। इतने हिंदी तो बहुत मजेदार है, मजेदार है, मैं क्या बताऊं। फिर वो पता चला कहीं मैं कहीं से कहीं ले जाऊंगा नैया पार करा के। तो इसलिए तो कभी करना होगा तो हम लोग हिंदी पे भी बात करेंगे। धन्यवाद परसु। आप जो है दीपक हिंदू कह रहे हैं सरस्वती लक्ष्मी इत्यादि देव देवता वेद में नहीं है, कहां से आए? दीपक हिंदू, ये पुराणों से आए और पुराण को पांचवा वेद कहा गया। ये उसी वक्त की रचना है, पुराण बाद की रचना नहीं है, पुराण उसी वक्त की रचना है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं सब, और मुझे बड़ा अच्छा आनंद आ रहा है। वैसे मैं आध्यात्मिक आदमी हूँ, राजनीति में मुझे तो चलो पत्रकारिता के कारण हूं मैं। तो वो पुराणों को पांचवा वेद, और वेद में भी कहा है, पुराण जो है वहां से उनकी जो सारे देवता हैं, पुराणों की रचना इसलिए की गई, वो भी वेद व्यास ने ही की है, वेद व्यास जी ने की है। वो इसलिए क्योंकि आम लोगों को उंगली पकड़ के, जब तक हम उंगली पकड़ के अंधेरे से बाहर नहीं निकालेंगे, नहीं समझ में आएगा। तो वेद की जो गूढ़ता है वो आम जन की समझ से बाहर है। तो उसके लिए उनको कथा कहानियों से समझाया जाए, इसलिए पुराणों की उत्पत्ति हुई, पुराणों की उत्पत्ति हुई। तो पुराण को पांचवा वेद कहा गया। नितिन शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और कभी मैं पुराणों की कथा होता है वो सब उस चैनल पे कहूंगा। मैं आप लोग ले जाते हो मुझे इस चैनल में बहा के, पर वो जो जर्नी भी संदीप देव है, क्योंकि उस पर आप लोग आते नहीं हो, तो इसलिए मैं भी सोचता हूँ जब लोग ही नहीं आते तो मैं क्यों जाऊं, अकेला क्यों बड़बड़ाऊं, है ना। बड़बड़ाने वाला अकेले जो बड़बड़ाता है उसको लोग पागल करते हैं, तो पागल क्यों कहो मुझे। आप लोग आओगे तो फिर मैं भी आऊंगा, आप नहीं आओगे तो मैं भी मौज में हूँ। तो नितिन शर्मा जी बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। सर यूएस का ट्रिप लगाओ और किड्स नीड टू लर्न अबाउट सनातन। मैं तो बच्चों में क्या, सारा फोकस ही मेरा बच्चों पे है, समाजीकरण पे। यूएस का ट्रिप लगाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, पर बच्चों का मैं, आजकल तो ऑनलाइन साधन है, तो मैं बच्चों को मैं पढ़ा सकता हूँ ऑनलाइन अपनी भाषा, कम से कम अपनी भाषा तो पढ़ा ही सकता हूँ। परंतु यूएस का ट्रिप बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। कहाँ 16 घंटे की यात्रा है, इतनी महंगा टिकट है, इतना वो है। तो वो देखा जाएगा कभी, जब भगवान पैसे वैसे देंगे तो देखा जाएगा। पर अभी तो अमेरिका की यात्रा थोड़ी मेरे लिए तो मुश्किल। विक्रम सिंह चौहान करें, मोदी जी आपातकाल क्यों नहीं लगाते? आपने कितनी बार ये पूछ ली, मैं इस क्वेश्चन को की उपेक्षा कर रहा था। उपेक्षा, और हिंदी में उपेक्षा, और लोग अपेक्षा में बराबर भ्रम करते हैं। अपेक्षा यानी किसी से आपको कुछ पाने की इच्छा हो, और उपेक्षा है यानी कि आप किसी को इग्नोर कर रहे हैं, किसी चीज को इग्नोर कर रहे हो। तो ये कह रहे हैं, ये मैं क्वेश्चन को इग्नोर कर रहा था, उस संदर्भ में उपेक्षा है।
आपातकाल अगर मोदी जी लगाएंगे तो विक्रम सिंह जी आप ये लिख नहीं पाओगे, हम ये बोल नहीं पाएंगे। किसी शासक को इतना बड़ा मत बनाओ कि आपातकाल लगाना पड़े। हम सब आवाज उठा पा रहे हैं तो मोदी जी काम कर पा रहे हैं, तो ये आपातकाल मत कहो, तानाशाही किसी रूप में। और ये ब्रह्मा जी के पास जब सारी जनता गई और मनु को उन्होंने कहा, मनु को कि तुम शासन करो, तो मनु ने कहा कि मुझ में भी अहंकार आ सकता है, मैं मार्ग से भटक सकता हूँ। हमारे सनातन, आपको मैं समझाता हूँ सब कुछ, मैं आप मॉडर्न टाइम में से ज्यादा सनातन समझाता हूँ। तो वशिष्ठ जी भेजे गए ताकि राजा पे, राजदंड पे ब्रह्मदंड हमेशा बना रहे। तानाशाही की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं। मीना रमन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए, बहुत ही ज्यादा धन्यवाद। रोहित राज जी बिल्कुल आपका भी धन्यवाद, कर रहे हैं कि आप स्वयं हिंदुओं को जगाने का प्रयास कर रहे हो। तो हम यही हैं, सनातन के सारे ऋषि मुनि यही कर गए, हमें करना ही है, क्योंकि हमें अपनी संस्कृति, अपनी भारत माता, अपने धर्म को बचाने के लिए ये यात्रा चलती रही। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन ने हमें बचाया, उसके बाद दयानंद जी ने बचाया, ब्रिटिश काल में दयानंद जी हैं, अरविंद हैं, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन है, उन्होंने बचाया। तो भक्ति ही, अध्यात्म ने ही हमें बचाया है। एक ऐसे भक्ति आंदोलन की फिर से जरूरत है, आध्यात्मिक आंदोलन की इतनी बड़ी जरूरत है कि ये जो टिड्डे हैं ये सब सनातन में समाहित होके, परिवर्तित होके सब सनातनी बन जाए। इतने बड़े, बस भारत को सिर्फ अध्यात्म बचा सकता और कुछ नहीं बचा सकता। हाँ परशु जी, मैं लॉकडाउन में जो बोध कथाएं सुनाई उसको एक पुस्तक में अवश्य संकलित कीजिए, जरूर अवश्य करूंगा। बोध कथाएं मैं फिर से कहने जा रहा था, फिर मैंने लोगों के इंटरेस्ट कम देखे तो लोगों की जो उसमें, तो इसलिए मैंने फिर उसको भी छोड़ दिया है, पर करूंगा जरूर। काजल जी कह रहे दादा प्रणाम, आपके श्रोता और दर्शक सच में जानने के लिए ललायित हैं, इसलिए ऐसा प्रश्न करते हैं, चाहे कम या अधिक संख्या में। बिल्कुल सही बात है। और मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा व्यूअर्स, और ये क्वांटिटी के साथ अगर काम करोगे तो आप बह जाओगे। क्वालिटी के साथ काम करोगे तो वो क्वालिटी पूरी क्वांटिटी को धीरे 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 पिरो के एक माला बना देगा। तो क्वालिटी पे काम करना जरूरी है, क्वांटिटी तो अपने आप आ जाएंगी। तो वो हमको फोकस, वरना अगर हमने क्वांटिटी के लिए किया तो ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, और फिर वो सनातन डायल्यूट हो जाएगा, बीच एक न्यूज चैनल की तरह सब हम भी बड़बड़ा रहे हैं वाली स्थिति बन जाएगी। बिल्कुल दिव्य धवन, संस्कृत और हिंदी पूर्ण भाषा है, अंग्रेजी का पूर्ण भाषा है जिसको जोड़ तोड़ के बनाया गया। सब भाषा अपना अच्छा है, पर हिंदी की अपेक्षा अंग्रेजी का कम 26 ही अक्षर है उसमें, और उसमें उतना वो ग्रोथ नहीं है, वो उतनी वैज्ञानिक भाषा नहीं है, इसलिए उनके कंप्यूटर आगे के लिए भी संस्कृत वो ढूंढ रहे हैं। फोनेटिक लैंग्वेज है, जैसे आप गीता का पाठ करो रोज, में अभी बंद है, मैं करता था, तो आपकी सारी जो, एक तो तंद्रा आपकी भाग जाएगी, तंद्रा यानी आलस्य, प्रमाद, वो भाग जाएगी आपकी। निद्रा और तंद्रा, निद्रा यानी आप सोए हुए हो, तंद्रा यानी आप सोने के उपक्रम में, आधा सोए आधा जगे वाली स्थिति में। हिंदू असल में तंद्रा में है, अभी हिंदू तंद्रा में, तो वो आपको हटाएगा। दूसरा, आपकी जो जितने भी आपकी इंद्रियां हैं वो सब खुलते हैं। आप संस्कृत के पाठ तो करो, आपकी पूरी 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 ध्वनियां जो है आपके अंदर सब खोल देती है, आपको किसी बड़े एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, सब खुल जाता है। और आपके दिमाग जो, अगर मान लिया अभी 5% यूज होते हैं, वो 7% 10% पे चला जाएगा, क्योंकि उनको वास्तव में ऑक्सीजन आना शुरू हो जाता है। ये अपने अनुभव से कर रहा हूँ, कि पढ़ा लिखा वाली बात नहीं, अपने अनुभव से कर रहा हूँ। ध्यान बहुत अच्छा लगेगा अगर आप संस्कृत में रोज पाठ की प्रक्रिया से गुजरते हो, क्योंकि उसमें बहुत बहुत आपको एक शुद्ध वायु का संचार, सारे जो बंद द्वार है वो खुल जाते हैं। वो आपको जैसे आप लोग अभी नवरात्रि हैं, तो नवरात्रि में 9 दिन आप पूरा हिंदी में मत पाठ करो, संस्कृत का पाठ करो। अशुद्धियां होगी, माता माफ कर देगी, अंत में तो कह ही रहे हैं कि क्षमा, हम क्षमा मांगते हैं माता। तो हम आदि शंकराचार्य का जो क्षमा प्रार्थना है वो तो हम अंत में कहते ही हैं, तो मांग लो क्षमा, परंतु आप अभ्यास में रहो, आप करो संस्कृत के अभ्यास में। तो मैं इसको अब समाप्त करता हूं, और रात में कुछ होता है तो मैं मिलता हूं। आप सबका बहुत धन्यवाद, ज्वाइन बटन से जिन्होंने मेंबरशिप लिया उनका भी धन्यवाद, सुपर चैट वालों का भी धन्यवाद, और जो 100 रुपीज पर मंथ सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं उनका बहुत धन्यवाद, ताकि इस हिंदू इकोसिस्टम, सनातन इकोसिस्टम बनाने में एक बहुत बड़ी मदद मिल रही है। वो कंटेंट को पे कर रहे हैं, और इस कंटेंट को
1000 गुना लाख गुलाम बनाने में वो उनका जो सहयोग है वो काम आ रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।